दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हिस्ट्री है। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिटी की, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप एक एक करके वॉच कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस डेली वॉच करते हो तो आपको जीके सेक्शन में, स्पेशली जीके सेक्शन में कोई भी, जीके और साइंस सेक्शन में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, ARO जम्मू का रिटर्न है, आई थिंक 25 जुलाई को हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इसके लिए आपको रेडी हो जाना है और डेली प्रैक्टिस करते रहना है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, समझो भर्ती जम्मू के लिए। तो आज हम क्या करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री एंशिएंट कर दी हमने, मेडिवल इसके बाद मॉडर्न भी करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 106 कहता है हु द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। कहता है खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है जी। दिल्ली सल्तनत की बात कर रही है हम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी पाई जाती है। तो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर पूछ रहा है। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी द राइट आंसर। ये कौन थे, जो आपकी खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के ये कौन है, ये है स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। कौन से, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर। हम दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। कहता है हु कंस्ट्रक्टेड द अलाई दरवाजा इन द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। आपने कुतुब मीनार का नाम सुना होगा, उसकी हाइट है 373 मीटर। है कहाँ पे ये, कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने करवाई थी, जिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और उनके बेटे इल्तुमिश ने ये क्या कंप्लीट किया था कुतुब मीनार। अभी पूछ रहा है कुतुब मीनार आपका आ गया, उसमें एक दरवाज़ा बनाया, उसका दरवाजे का नाम है अलाई दरवाज़ा। क्या है, अलाई दरवाज़ा है। तो बोल रहे हैं कि अलाई दरवाज़ा वो किसने बनाया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, जलालुद्दीन खिलजी ने। क्या बनाया, जलालुद्दीन खिलजी ने इसका क्या बनाया, अलाई दरवाज़ा बनाया कुतुब मीनार का। है कहाँ पे कुतुब मीनार, ये दिल्ली में है। ठीक है, और कुतुब मीनार बनाया किसके नाम पर, ये बनाया था कुतुबुद्दीन काकी के नाम पर बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है हु फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी इन 320। तुगलक डायनेस्टी किसने फाउंड की थी। ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी काकी, ऑप्शन सी राजिया सुल्तान, ऑप्शन डी गैसुद्दीन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैसुद्दीन तुगलक ने क्या की थी, तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत में मेनली 5 डायनेस्टीज बात देती है, एक स्लेव डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी का गैसुद्दीन तुगलक ने किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी स्लेव डायनेस्टी। और रजिया सुल्तान कौन थी, ये फर्स्ट इंडियन मुस्लिम वुमेन रूलर थी, फर्स्ट इंडियन मुस्लिम वुमेन रूलर थी, ओनली एंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है। कहता है जजिया टैक्स बिकेम सेपरेट टैक्स इन विच रूलर रीजन। कहता है कौन से राजा के राज में जजिया एक टैक्स बना। जजिया एक किस्म का टैक्स था जो कि हिंदू थे, नॉन मुस्लिम, मतलब जो हिंदू नहीं थे उनके ऊपर जो मुगलों ने लगाया था। क्या, जजिया टैक्स। मुगलों ने नहीं बोल सकते आप, एज ए मतलब कि जो आपके यहाँ से तुर्की से आए थे उन्होंने लगाया था। ऑप्शन ए गैसुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुमिश। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में क्या हुआ था, वो जजिया एक टैक्स बन गया था हिंदू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ठीक है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 110 है, कहता है हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। कहता है लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी गैसुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहलोल लोधी इज द राइट आंसर। ये किसके डायनेस्टी से, लोधी डायनेस्टी की। बहलोल लोधी की एक मैं बात बताता हूँ, एक मतलब कि फैक्ट है। अपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। एक बार महाराणा प्रताप बहलोल लोधी लड़ रहे थे, तो मतलब कि महाराणा ने ऐसे तलवार मारी कि बहलोल लोधी, समझो कि ये बहलोल लोधी है, इसके मतलब कि बीच से तलवार कट गई और उसका घोड़ा भी काट दिया महाराणा प्रताप ने। वो राजपूत थे। ठीक है, आप समझ सकते हो कि पहले जमाने कितने मतलब ताकतवर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 है। कहता है बिटवीन होम। कहता है किनके बीच व्हेन द बैटल ऑफ पानीपत फाउट। कहता है किसके किसके बीच व्हेन द बैटल ऑफ पानीपत, व्हेन द बैटल, फर्स्ट बैटल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फर्स्ट बैटल। कहता है किसके किसके बीच और कब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की हुई, पहली लड़ाई, पहला पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए बाबर एंड इब्राहिम लोधी 1526, ऑप्शन बी अकबर एंड हेमू 1556, अलेक्जेंडर एंड पोरस 326 BC, अशोका एंड कलिंगा 261। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर एंड इब्राहिम लोधी 1526 में। कब हुई थी, 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत की फर्स्ट बैटल कब हुई थी, 1526 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में।
और जिसमें कि बाबर जीता था, और बाबर जीतने के बाद मुगलों ने अपना रूल स्थापित किया था इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 है, कहता है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। कहता है विजयनगर एम्पायर, ये पता है आपका कर्नाटका में है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर किसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी हरिहर एंड बुक्का, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एंड बुक्का। हरिहर बुक्का ने क्या किया था, इसकी मतलब की नींव रखी थी किसकी? विजयनगर एम्पायर में। ठीक है, जो साउथ इंडिया में डेक्कन का बोल सकते हो आप। देन है 113, कहता है ड्यूरिंग हुज पोर्तुगीज वास्को डी गामा। वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है वास्को डी गामा कैलकट में कब आए थे? वास्को डी गामा किसके रीजन में आए थे? ठीक है, वास्को डी गामा के थे पुर्तगीज़ थे। सबसे पहले थे इन्होंने सी रूट कवर किया था, समुद्र के रास्ते आए थे इंडिया को। और जब से इंडिया का काल हुआ उसके बाद, क्योंकि आए थे ये कुछ सामान बेचने, लेकिन इंडिया को बेच के चले गए। ऑप्शन ए सलवा नरसिम्हा 1498 बाबर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1498 में आए। कब से आए? 1498 में आया था। कौन? वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से आया। ठीक है, समुद्र के रास्ते से आया था। और इसका लैंड रूट, ऐसे क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1400 1498 है, तो वो थे वास्को डी गामा। कहाँ से थे? पुर्तगीज़, पुर्तगाल बोलते हैं उसको। ठीक है, वेयर इज़ द लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट डोम क्या होती है कि मतलब आप ये समझो, ये बिल्डिंग है ऐसे होगा, ये ऊपर से, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, जब आपकी आगे बिल्डिंग ऊपर से ऐसे ऐसे, तो बोल रहा है ये लार्जेस्ट डोम कहाँ पे है? दैट इज़, उसका नाम क्या है? गोल गुंबज। क्वेश्चन भी ऐसा था कि गोल गुंबज कहाँ पे है और लार्जेस्ट डोम कौन सी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटका में। क्या है? गोल गुंबज कहाँ पे है? कर्नाटका पे है। गूगल भी सर्च करते हो गोल गुंबज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 115 है, कहता है इन विच इंडियन सिटी चार मीनार इज़ फाउंड। आपने सुना होगा चार मीनार का नाम। चार मीनार कहाँ पे सिटी पे पाई जाती है? ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी शिलोंग मेघालय, ऑप्शन सी हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन डी कोहिमा नागालैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद एंड तेलंगाना। हैदराबाद की क्या, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या पाया जाता है? आपका चार मीनार पाया जाता है। ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन से आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, रिवाइज होता जाता है। महाराष्ट्र कैपिटल क्या है? मुंबई। मेघालय कैपिटल क्या है? शिलोंग। तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। आपको हमेशा देखना पेपर में, आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की कैपिटल पूछी जाएंगी, मतलब इंडिया का जो पार्ट आप समझ सकते हो। ये इंडिया का मैप है, लेट मी ड्रा। ये इंडिया का मैप है, जहाँ पे जो कंट्री है ना, मतलब ईस्ट साइड, जहाँ से सूरज, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम ये होगी, उनकी कैपिटल देख लेना। उनकी कैपिटल एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कहता हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट सिख गुरु ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो फाउंडर और फर्स्ट पहले गुरु कौन थे सिखों के? टोटल सिखों के गुरु कितने हैं? 10 गुरु रह चुके हैं किसी सिखों के, कितने? 10 गुरु। इसमें क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट गुरु और उसका संस्थापक कौन था सिखिज्म का? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव क्या थे? फर्स्ट सिख गुरु थे। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह थे आपके 10th गुरु। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु अंगद देव थे, आई थिंक ये आपके गुरु अंगद देव। ठीक है, ये आई थिंक आपके 2nd गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर जी आपके 9th गुरु थे। ठीक है, ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहता है हु रोट रामचरितस बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रामचरितस लिखा है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रामदास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास ने लिखा था। ठीक है, रामचरित्र मानस ये लिखा था आई थिंक औरंगजेब के, जब औरंगजेब का टाइम, सॉरी अकबर का टाइम था जब ये लिखा था। ठीक है, विच आर द, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग सुल्तान्स फाउंडेड ए टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। ठीक है, कहता है किस सुल्तान ने आगरा फाउंड किया था? ठीक है, क्या किया था? सुल्तान फाउंडेड ए टाउन वेयर, एक कस्बा कहाँ पे किया था? आगरा में। कौन था सुल्तान? ऑप्शन ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, फिरोज शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका ऐबक। ठीक है, तो ये आपका किसने किया था? ये आपका किया था सिकंदर लोधी ने। क्या किया था? सिकंदर लोधी ने आगरा फाउंड किया था, जहाँ पे एक टाउन, ठीक है, टाउन होता है कस्बा।
क्वेश्चन नंबर 9 विच द फॉलोइंग सुल्तान सल्तनत दिल्ली इज नाउन एज अ लख बख्श। कहता है लख बख्श इसमें से कौन से सुल्तान को कहते हैं दिल्ली सल्तनत का। और मैं ये लिख के बता दूँ आपको, 100 किसकी फॉलो करता था, स्लेव डायनेस्टी थी उनकी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबिक द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन को कहते हैं लक्ष्य, लख बख्श होता है कि वो लाखों रुपये देता था लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबिक। कहता था फर्स्ट डायनेस्टी है विजयनगर किंगडम। कहते विजयनगर वो राज्य था, उसकी फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगमा। संगमा क्या थी, उनकी फर्स्ट डायनेस्टी थी किसकी, विजयनगरा एम्पायर की। और ये हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 121। कहता है हु वाज द कॉल्ड ऑफ अकबर कश्मीर। अकबर किसके कहते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद को अकबर कहते थे। तो बोलता है कि अकबर कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जैनुल आबिदीन, ऑप्शन सी बलवान, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनुल आबिदीन को क्या कहा जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम लाइक कर देना एक, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो लाने के लिए, सो दैट हम आपके लिए कुछ हेल्प कर सकें आपकी एग्ज़ाम क्रैक करने में, ठीक है। तो इसमें जो देख लेते हैं, ये आपको कमेंट करना है। कहते हैं वैन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की कब लड़ी गई थी, और ये भी बता देना अगर हो सके तो। पहले फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की बताना। तराइन है ये हरियाणा में है, इतना बता देता हूँ। और हरियाणा की कैपिटल भी बता देना अगर हो सके तो। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी, 1151, 1152 और 326 BC, 261 BC में, ठीक है। तो ये बताना कमेंट, और ये भी बता देना कि किसके किसके बीच लड़ी होती है और कौन जीता था अगर हो सके तो। लेकिन मेन ये है कि आपको डेट पता होनी चाहिए कि कब लड़ी गई थी, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अपना कमेंट कीजिए कि अपने 15 में से आउट ऑफ 15 कितने सही है। अगर 10 सही है तो गारंटी है आपकी पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। शर्माना नहीं है आपको कि हमारे इतने हैं, आपको अपने होनेस्टली ईमानदारी से अपना स्कोर करना है, ठीक है। तो अगर चैनल पर फर्स्ट बार आ रहे हो तो चैनल को नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलते रहे टाइम, ठीक है। सो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, पॉलिटी की वीडियो में फिर से, क्योंकि पॉलिटी का बहुत सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है और हिस्ट्री का। तो हम एक दिन की वीडियोज़ जरूर करेंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों।